जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, हमारी सनातन संस्कृति में मंत्रों का बड़ा महत्व है। कुछ मंत्र जो है प्रतिदिन पूजा और आरती के बाद बोले जाते हैं, पूजा में बोले जाते हैं। तो ऐसे मंत्र को कहते हैं सात्विक मंत्र। मंत्र 3 तरह के होते हैं, सात्विक, तांत्रिक और सावक। तो जो प्रतिदिन पूजा आरती के बाद बोले जाते हैं, पूजा में बोले जाते हैं, वो होते हैं सात्विक मंत्र। और सात्विक मंत्र जो है हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। इतनी शक्ति होती है उन मंत्रों में। और मंत्र का अगर हम भाव और प्रभाव जान जाए तो उसके प्रति हमारी आस्था और भक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि कहा है, गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चलनाई। जब तक जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा, उसका तत्व समझ में नहीं आएगा। जब तक जाने बिन न होए प्रतीति, उसका तत्व समझ में नहीं आएगा। जब तक तत्व समझ में नहीं आएगा उससे प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा जब तक दृढ़ भक्ति नहीं होगी। तो अगर दृढ़ भक्ति, दृढ़ आस्था चाहे तो उसके तत्व को, उसके भाव को, उसके प्रभाव को जानना चाहिए। तो ऐसा ही एक मंत्र है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। ये मंत्र प्रतिदिन पूजा और आरती के बाद बोला जाता है। तो अगर हम इसके भाव को समझें तो पहला भाव तो ये है कि भक्त कहता है भगवान से कि तुम माता में भी भगवान है, पिता में भी भगवान है, बंधु में भी भगवान है, सखा में भी भगवान है, विद्या में भी भगवान है, धन में भी भगवान है। और इतना क्या, जो कुछ है सब भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वम। गीता में जो श्लोक भगवान ने कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र चा मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता और वो मेरे लिए आदर्श नहीं होता, भगवान ये कहते हैं। तो ये भावना एक होती है, वासुदेव सर्वम, जो कुछ है सब भगवान है। निज प्रभु में देखें जगत के सन करेंगे। दूसरा भाव ये है कि सबकी सेवा करना है। सब में भगवान देख के उनमें सबकी सेवा करना है। माता में भी, पिता में भी उनकी सेवा करना है, और सेवा करना है सिर्फ। और जो प्रेम रखना है वो भगवान में रखना है। क्योंकि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहृद सहित परवारा, ये सब कुछ तो है। इनकी सेवा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये जीवन में आए हैं तो अपना कर्तव्य पूरा करो, लेकिन सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनोह बांध पर डोरी। इन सब में ममता नहीं रखना, इनकी सेवा तो करनी है, इनमें सब में ममता ना रखो। क्योंकि जो कुछ है तुम्हें सर्वम मम दे देगा, जो कुछ है वो परमात्मा है, वो भगवान है, उससे हमारा असली संबंध है। यहाँ हम कर्म करने आए तो कर्म करें, जो असली संबंध है वो हमारा उनके साथ है। और फिर अगर हम, तीसरी बात है कि अगर हम माता का सम्मान नहीं करते, पिता का सम्मान नहीं करते, हमारा भाइयों के प्रति सही व्यवहार नहीं है, हमारा मित्रों के साथ सही व्यवहार नहीं है, हम अपनी विद्या का उपयोग, बुद्धि का उपयोग सही नहीं कर रहे हैं, हम धन का उपयोग सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। खाली भगवान को तुम्हें सर्वम मम देव देवा कहने से कोई तात्पर्य नहीं। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में हमारा पूरा जीवन व्रत है, पूरी जिंदगी। पूरे जीवन कैसे है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले किससे प्रेम होता है? माता से। त्वमेव माता। तो उसका जितना प्रेम होता है वो माता के आश्रित रहता है। वो माता से कुछ भी उसे चाहिए, भूख लगेगी तो माँ की तरफ देखेगा, प्यास लगेगी तो माँ की तरफ देखेगा, जो भी चाहिए सिर्फ माँ से चाहिए। दूसरा होता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पिता से प्रेम हो जाएगा। छोटे स्कूलों में जाना प्रारंभ करेगा तो किताबें पिता से चाहिए, तो उसका प्रेम जो है पिता के लिए भी हो जाएगा। कपड़े चाहिए पिता से चाहिए, जो भी चाहिए पिताजी से चाहिए।
तीसरा जीवन में क्या आता है? भाई बंधु। तो फिर उसका प्रेम तीसरा भाई बंधु के प्रति बढ़ जाता है। चौथा सखा, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़े स्कूल में जाने लगा, तो हम मित्रगण बन जाते हैं, तो मित्रों से प्रेम हो जाता है। फिर उसके बाद स्टडी करता है, विद्या प्राप्त करता है, तो फिर उसका जो भी लक्ष्य रहता है विद्या प्राप्त करने में रहता है। फिर सबसे उसका थोड़ा सा अलगाव सा हो जाता है। फिर वो एक ही वो रहता है कि विद्या पढ़नी है, हमें कुछ बनना है, तो एक लक्ष्य रहता है, त्वमेव विद्या। और पढ़ लिख करके नौकरी करने लगा, बिजनेस करने लगा, कुछ भी करने लगा, तो फिर उसका एक ही लक्ष्य होता है, द्रविणम त्वमेव, तुम ही हो। धन के लिए फिर वो माता पिता भाई बंधु रिश्ते मित्र सबको छोड़ देता है, फिर दिन रात उसी में लगा रहता है। और लगते लगते अंत में क्या होता है? वृद्धावस्था आ जाती है, तो फिर शरीर निष्क्रिय हो जाता है। फिर माता पिता भाई बंधु एक समय तक उसका सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाएगा फिर उससे कोई नहीं पूछेगा। फिर एक जगह रोटी दे दी तो दे दी, भोजन दे दिया तो दे दिया, उसकी बात नहीं करता कोई, उसका सम्मान नहीं करता। तो फिर उसके हृदय में एक ही चीज़ आती है, हे भगवान अब तो तुम ही हो, अब कोई नहीं है। तो कहने का आशय मात्र है कि इस श्लोक का यही है कि असली रिश्ता जो है हमारा, असली संबंध जो है हमारा भगवान से है, दुनिया से नहीं है। और मनुष्य क्या करता है कि इस दुनिया में भूल जाता है, ये मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरा मित्र, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरी विद्या, मेरी बुद्धि, मेरी ताकत, अंत में ये कुछ नहीं मिलता है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। तो इसमें क्या देखना है? त्वमेव सर्वम मम देव देवा, इसमें प्रभु आप ही हो, या फिर ये सब आपका दिया हुआ है, ये भगवान ने दिया है। माता पिता पुत्र भाई बंधु जो कुछ मिला है भगवान से मिला है। जो भी हमें प्राप्त हुआ, विद्या प्राप्त हुई है, बुद्धि प्राप्त हुई है, धन प्राप्त हुआ है, माता पिता हैं, पुत्र हैं, जो भी है किसका दिया हुआ है? सब भगवान का है। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये भावना रखो। तो इस त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, इसका तत्व ये है। और इस तत्व को जब हम समझ जाएंगे तो प्रभु के प्रति हमारा प्रेम जो है दृढ़ हो जाएगा, हमारे हृदय में भक्ति दृढ़ हो जाएगी। क्योंकि जो भी मिला है हम उस प्रभु की कृपा से मिला है। अच्छे माता पिता मिले हैं जिनने हमें इस लायक बनाया कि हम समाज में दुनिया में कुछ करके जाएं। अच्छे भाई बंधु मिला, अच्छा परिवार मिला है, अच्छे मित्रगण मिले हैं, सखा मिले हैं, विद्या अच्छी विकासात्मक विद्या प्राप्त की, धन जो है धन का उपयोग हम सही ढंग से कर सकते हैं, हमें सही धन मिला, हमारा गुजारा हो रहा है, हम दान कर सकते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, वो आप नहीं भूखा रखें और अतिथि न भूखा जाए। खुद भी भूखे नहीं रहते, परिवार भी भूखा नहीं रहता, और कोई अतिथि अप्यागत आ गया तो उसको भी भोजन प्रदान करता। किससे मिला? ये भगवान से मिला। तो यही प्रार्थना करो कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो एक बार इस श्लोक को सभी लोग बोलें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।